नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 20,969 की और इस वीक में निफ्टी ने लगभग 700 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। लास्ट वीक निफ्टी ने 475 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था और देखेंगे चार्ट पे तो कंटिन्यू 6 वीक से हम कंटिन्यू धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में ही जाके हम क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, जो कंटिन्यू आपको मैं बताते हुए आ रहा था कि यहाँ पे 19,822 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यही लेवल के आसपास हमने कंसोलिडेट किया था और कंसोलिडेशन के बाद हमने ये डाउनफॉल दिया था जिसमें हम 18,900 के आसपास 18,888 के आसपास तक हम यहाँ पे आए थे। उसके बाद देखिए इसी लेवल के पास जाके कंटिन्यू 2 वीक इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद जो ये मूवमेंट मिला तो निफ्टी ने नया हाई यहाँ पे बनाया और 21,006 का यहाँ पे निफ्टी ने कल यहाँ पे हाई लगाया था। जो इस फॉर्मेट का जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट का जो टारगेट निकल के आता है वो टारगेट यहाँ पे है 21,222 का टारगेट यहाँ पे निफ्टी में निकल के आता है। चीजों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिला था, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक चीजें कंफर्म थी कि अगला रजिस्टेंस जो जोन होना चाहिए वो ये होना चाहिए और मार्केट ने इसी लेवल के आसपास क्लोज किया। और उसके बाद जो इलेक्शन के रिजल्ट है उसके बाद मार्केट ने ये गैप अप ओपन दिया और गैप अप के बाद हम 21,000 के आसपास धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो चीजों को नजर बना के जरूर रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रांग जो सपोर्ट है वो ये लेवल जो है, जो ब्रेकआउट लेवल है वही स्ट्रांग सपोर्ट है। कंटिन्यू जब चार्ट में इस चीजों को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले देखिए हमने यहाँ पे टाइम बिताया, काफी टाइम हमने बिताने के बाद ये राउंडिंग पैटर्न का हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू हाइप चले। जब हम नीचे की साइड में आए तो इसी ब्रेकआउट लेवल का हमने यहाँ पे जाके सपोर्ट दिया, जहां पे हमने ब्रेकआउट किया था यही लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम किया और उसके बाद हम धीरे धीरे करके फिर से वापस ऊपर गया। ये ब्रेकआउट हमने दिया, पहला ब्रेकआउट हमने यहाँ पे दिया, उसके बाद हमने ये लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर जाके हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो जब भी अब मार्केट नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट नीचे आएगा ये जो लेवल होगा वो स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। ये जो जोन है 20,222 से लेकर करके 20,400 का ये जो लेवल है ये स्ट्रांग सपोर्ट लेवल होगा। सेलर जो एक्टिव होंगे वो इसके नीचे ही होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से मार्केट नीचे नहीं आ सकता, लेकिन जो एग्रेसिव सेलिंग करते हैं लोग, जो पोजिशनल सेलिंग करते हैं वो इसके बाद ही वो सेलिंग करेंगे। यानी जो सेलिंग की इंट्राडे में पोजीशन तो देखिए रोज ही बनती रहती है, कटती रहती है, लेकिन जो पोजिशनली सेलर लोग आएंगे वो इसके नीचे ही आएंगे, क्योंकि जब तक इसके ऊपर है बायर इसको कंट्रोल करते रहेंगे। मार्केट यहां से नीचे आएगा, हो सके 150 पॉइंट नीचे आए, 200 पॉइंट नीचे आए, 250 पॉइंट नीचे आए, यहाँ पे बायर इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। सेलर इसको तभी कंट्रोल करेंगे जब ये इसके नीचे कंटिन्यू क्लोज करने लगेगा, तभी यहाँ पे सेलर एग्रेसिव होकर ट्रेड करेंगे और वो मार्केट को फिर इस सपोर्ट लेवल के पास तक आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बोलता हूं, जब मार्केट ऊपर की साइड में जाता है ना तो यहाँ पे आप कभी भी रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई मत कीजिए, हमेशा सपोर्ट आइडेंटिफाई कीजिए कि सपोर्ट लेवल के आसपास आके क्या करता है। मार्केट जब नीचे जाता है तो वहां पे आप सपोर्ट आइडेंटिफाई मत कीजिए, वहां पे आप रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किए कि ऊपर जाते वक्त ये रेजिस्टेंस कहां से लेगा जहां पे मैं सेल कर सकूं। मार्केट जब बुल रन में होता है, मार्केट जब ऊपर की साइड में जाता है तो आप वहां पे रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई मत कीजिए। आप ये सोचिए कि मार्केट अगर यहां कहां पे आएगा तो कहां पे वापस बायर इसको लेने के लिए इच्छुक है। देखिए जिन लोगों ने ये रैली मिस की है ना, वो रैली जब मार्केट नीचे की साइड में आएगा तो वो लोग यहां पे एंट्री लेंगे और मार्केट को यहां पे वो लोग सपोर्ट बनाएंगे और सपोर्ट के बाद अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर से ऊपर की साइड में जाएगा। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब अगर सेलर, एग्रेसिव सेलर तभी एक्टिव होंगे जब मार्केट यहां पे 22,222 के नीचे कंटिन्यू क्लोज करना स्टार्ट करेगा। तब तक मार्केट क्या है, ये यहां पे बायर की कंट्रोल में बना हुआ है। तो यहां पे एग्रेसिव होकर सेल मत कीजिए। हाँ 100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट ये इंट्राडे में आ सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव सेलिंग या पोजिशनल सेलिंग तभी होगी जब मार्केट इसके नीचे आएगा या फिर मार्केट यहां पे 21,022 के आसपास जाके कोई रेजिस्टेंस लेगा, तभी यहां पे एग्रेसिव सेलिंग आएगी। उसके पहले यहां पे सेलिंग नहीं आएगी। जो भी सेलिंग आएगी फिर बायर उसको कंट्रोल करेंगे। ये 400-500 पॉइंट की जो सेलिंग है ना, इसको बायर कंट्रोल करने की कोशिश हर बार करेगा। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप चलिए यहाँ पे मूविंग रेंज देख लेते हैं कि मूविंग रेंज हमारा क्या बोले थे। कंटिन्यू मैं आप लोग को बताते रहता हूँ कि मूविंग रेंज शॉर्ट टर्म के लिए जो मैं फॉलो करता हूँ वो यहाँ पे 21 और 22 का, और उससे काफी दूर मार्केट निकल चुका है। यहाँ पे देखिए मैं मूविंग रेंज लगाता हूँ, सिंपल मूविंग रेंज। पहले मैं यहाँ पे 11 का दिखाता हूँ। देखिए मूविंग रेंज की इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट के लिए वो सपोर्ट का काम करता है और रेजिस्टेंस का काम, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही चीजें मार्केट वहां पे ढूंढता है। अब यहाँ पे इस मूविंग रेंज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस ले रहा, जैसे रेजिस्टेंस को क्रॉस किया मार्केट ऊपर की साइड में निकला और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया इस मूविंग रेंज का। वापस देखिए यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा, जैसे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया फिर नीचे की साइड में आ गया। नीचे की साइड में आने के बाद जब ये ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर निकला तो
कंटिन्यू मार्केट ऊपर की साइड में चलता रहा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। वीकली चार्ट में जब तक यहां पे कोई रेड कैंडल, देखिए जब तक पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक यहां पे सेलर आपको एक्टिव होते हुए नहीं दिखेंगे और ये जोन तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी बन के निकलेगा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिए। यहां पे देखिए वीकली चार्ट में देखिए कंटिन्यू मार्केट नीचे की साइड में जा रहा। जब ग्रीन कैंडल बनी, बायर इसको कंट्रोल करे, भले 2 ही कैंडल बनी लेकिन यहां पे आपको 500 से 700 पॉइंट का मूव मिल गया। तो कंटिन्यू ध्यान रखिएगा, जब तक पिछली कैंडल ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक यहां पे सेलर आपको दिखाई नहीं देंगे और इंट्राडे में बायर इसको कंट्रोल करते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे जो 22 का हमारा मूविंग एवरेज है वो भी मूविंग एवरेज लगभग इसी लेवल के आसपास का ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ये रेजिस्टेंस था, जैसे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया मार्केट ऊपर की साइड में गया। और इस पैटर्न का जो ये मूविंग जो यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है, इस राउंडिंग पैटर्न के टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। इसका टारगेट निकल के आ रहा है 21,222 का, ये टारगेट ये निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल को टच ही करेगा, लेकिन हाँ जो लोग बाइंग करके बैठे हुए होंगे वो लोग इसी टारगेट के लिए बैठे होंगे। लेकिन फिर भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज करता है तो बिल्कुल जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर होंगे वो अपनी पोजीशन को कट करने यहाँ पे लगते हैं। जो थोड़ा सा मूवमेंट जो लंबा खेलते हैं वो मूविंग एवरेज अपना 22, 11, 55, अभी ये 55, 22 जो सबसे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे 11 का है। तो वो 11 के मूविंग एवरेज को फॉलो करते हुए यहाँ पे चलेंगे, तो आप भी उन चीजों को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल जो 21,000 का लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर अगर कंटिन्यू अगर ये 900 या 800 और 2100 के बीच में टाइम बिताने के बाद निकलता है तो फिर ये काफी तेजी से मूव करेगा और वापस ये 21,222 और 21,444 के पास तक यहाँ से ये जा सकता है। इसको अगर कंसोलिडेशन फ्लो में जाएगा तो थोड़ी मूवमेंट थोड़ी स्लो होगी, इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, क्योंकि कंटिन्यू हम 6 वीक से ऊपर की साइड में चल रहे हैं। और यहाँ से देखेंगे तो लगभग 18,800 से हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे 21,000 के आसपास। तो लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 2,000 पॉइंट की मूवमेंट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, तो इसलिए अलर्ट रहिएगा। हायर लेवल पे एग्रेसिव और बड़ी क्वांटिटी के साथ में बाइंग नहीं करते हैं। बड़ी क्वांटिटी और एग्रेसिव बाइंग तब होती है जब ये ब्रेकआउट होता है, जब भी कोई ब्रेकआउट लेवल होता है वहां पे रिस्क रिवार्ड अच्छा रहता है। हायर लेवल पे आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं बैठेगा, इसीलिए छोटी क्वांटिटी के साथ में बाइंग करनी चाहिए। तो